लास्ट क्लास में अपन ने केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट किया था। फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट टाइप केमिकल रिएक्शन स्टार्ट की थी, जिसमें अपन ने फिनोलिक ग्रुप की रिएक्शंस देखी थी। कौन से ग्रुप की रिएक्शन स्टार्ट की थी? फिनोलिक OH ग्रुप की कौन कौन से टाइप डिफरेंट रिएक्शंस हो सकती हैं, जिसमें सबसे पहले अपन ने एसिडिक नेचर के बारे में देखा था। क्या बोल सकते हैं? एसिडिक नेचर के बारे में एक्सप्लेन किया था। OH ग्रुप के या फिर फिनोल में जो OH ग्रुप प्रेजेंट है, फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है, उस पर डिफरेंट टाइप केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं। उसकी वजह से जो एसिडिक नेचर शो हो रहा था, उसके बारे में बात की थी लास्ट क्लास तक। अब हमने को देखना है कि नेक्स्ट कौन कौन से टाइप रिएक्शंस हो सकते हैं ऑन फिनोलिक ग्रुप। तो अपन केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ रहे हैं? रिएक्शन ऑन फिनोलिक या फिर OH ग्रुप। इसके लिए फर्स्ट एसिडिक नेचर दिखाया था कि जैसे H पॉजिटिव रिलीज होगा, सो मेटल के साथ, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने पे जो H पॉजिटिव रिलीज हो रहा था और एसिडिक नेचर बिहेव कर रहा था, उसके बारे में अपन ने देखा था। नेक्स्ट अपन देखना है और देखेंगे भी रिएक्शन फिनोलिक ग्रुप पे और डिफरेंट कौन कौन सी टाइप रिएक्शंस हो सकती हैं। जैसे इसमें सेकंड आ गया, फर्स्ट था एसिडिक नेचर, सेकंड अपन देखेंगे एक्शन ऑफ जिंक। एक्शन ऑफ जिंक बोल सकते हैं या फिर रिएक्शन विद जिंक। जैसे फिनोल की रिएक्शन जिंक के साथ होगी, कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा वो अपन देखेंगे। तो फिनोल के रूप में अपन ले सकते हैं C6H5OH मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है फिनोल का। जैसे ही फिनोल जिंक के साथ रिएक्शन करेगा, C6H6 बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। क्या बोल सकते हैं? वहां पे बेंजीन का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोक्सी ग्रुप का ऑक्सीजन जिंक के साथ अटैच्ड होगा और जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो जैसे फिनोल की रिएक्शन जिंक के साथ होगी, C6H6 बेंजीन का फॉर्मेशन होगा और साथ में अपन बोल सकते हैं जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो फर्स्ट सेकंड है एक्शन ऑफ जिंक पे बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। फिर थर्ड बोल रहा है रिएक्शन विद अमोनिया या फिर एक्शन ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट अमोनिया के साथ NH3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो अपने को अमीन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जैसे ही C6H5OH फिनोल की रिएक्शन NH3 के साथ करवाई जाएगी, HOH और हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और बेंजीन पे NH2 ग्रुप, बेंजीन पे NH2 ग्रुप क्या कहलाता है? एनिलीन का फॉर्मेशन होगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज होगा। तो जैसे ही अमोनिया के साथ फिनोल की रिएक्शन करवाई जाएगी तो बोल सकते हैं इसकी प्रेजेंस बतानी पड़ेगी। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ZnCl2 की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर पे जैसे ही फिनोल की अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी तो एनिलीन बेंजीन पे NH2 ग्रुप एनिलीन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। इसको कैसे लिख सकते हैं? बेंजीन पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे बेंजीन पे NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, जिसको बोला जाता है एनिलीन। यहाँ पे अपन बोल सकते हैं एनिलीन का फॉर्मेशन होगा एज ए मेजर प्रोडक्ट और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो सेकंड और थर्ड प्रकार की रिएक्शंस हैं रिएक्शन ऑफ OH ग्रुप, जहाँ पे जिंक के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं या फिर अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई जा सकती है। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे रिएक्शन विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। PCl5 के साथ रिएक्शन करवाने पे कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो अपन देखेंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे रिएक्शन विद PCl5। थर्ड टाइप या फिर नेक्स्ट टाइप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन द रिएक्शन ऑफ OH ग्रुप, रिएक्शन विद PCl5। तो सबसे पहले अपन देखेंगे जैसे ही C6H5OH फिनोल ही है, अगर इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके लिखा जाए तो ऐसे इसको लिख सकते हैं। सिर्फ इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, मॉलिक्यूल्स का नंबर डाल के ऐसे रिप्रेजेंट किया है। तो जैसे ही फिनोल की रिएक्शन PCl5 के साथ होगी, सेम मैकेनिज्म होगा जैसा अल्कोहल में होता है या फिर जैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन किया था अल्काइल हैलाइड्स का,
वहां पे जो फिनोल पे PCl5 की रिएक्शन थी या PCl3 की रिएक्शन थी, सिमिलर टाइप रिएक्शंस यहाँ पे होंगी। ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और इस ऑक्सीजन की जगह OH की जगह क्या आ जाएगा, क्लोरीन। तो क्या हो सकते हैं, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। बेंजीन पे क्लोरीन ग्रुप अटैच्ड होगा और POCl3 का फॉर्मेशन और साथ में HCl रिलीज होगा। तो जैसे ही PCl5 के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, फिक्स होता है POCl3 का फॉर्मेशन। बोला कि जैसे ही फिनोल की रिएक्शन PCl5 के साथ करवाएगी तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। बेंजीन पे हेलोजन ग्रुप या फिर क्लोरीन ग्रुप अटैच्ड होगा। बोले कि अगर अपन फिनोल एक्सेस में लेके चले, अगर नॉर्मल कंडीशन में होगा, नॉर्मल अमाउंट के अंदर होगा, एक्सेस में ना होके, तो क्या कर सकते हैं, अगर नॉर्मल अमाउंट में तो ओनली PCl5 के साथ रिएक्शन पे क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन अगर फिनोल एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो POCl3 के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। किसके साथ रिएक्शन कर सकता है, POCl3 के साथ रिएक्शन कर सकता है। मान लेते हैं कि 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं फिनोल्स के, फिनोल के 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ फिनोल प्रेजेंट है तो PCl5 के साथ रिएक्शन पे जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट POCl3 बना था उसके साथ रिएक्शन भी कर सकता है। फॉस्फोरस क्लोरेट के साथ रिएक्शन वो शो कर सकता है। जैसे रिएक्शन होगी, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। ट्राइफिनाइल फॉस्फेट क्या बोल सकते हैं, 3 तो फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे और फॉस्फेट में बोल सकते हैं फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीजन, PO4 का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, 3 फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, PO4 मींस फॉस्फेट। जैसे POCl3 के साथ फिनोल की रिएक्शन होगी, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट और HCl के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। 3 HCl के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे। अगर ओनली मिनिमम अमाउंट में अल्कोहल फिनोल प्रेजेंट है तो सिर्फ PCl5 के साथ रिएक्शन पे क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन अगर फिनोल एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो फर्स्ट रिएक्शन में प्रोड्यूस्ड POCl3 के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और ट्राइफिनाइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये है 4th टाइप केमिकल रिएक्शन OH ग्रुप की वजह से रिएक्शन विद PCl5। नेक्स्ट होती है इथरेशन। इथर का फॉर्मेशन देखेंगे तो क्या बोल सकते हैं, इथरेशन यहाँ पे नेक्स्ट टाइप केमिकल रिएक्शन होगी फिनोल की ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप या फिर फिनोलिक ग्रुप के बेसिस पे नेक्स्ट टाइप रिएक्शन होगी इथरेशन। इथरेशन में क्या बोल सकते हैं, बेंजीन पे OCH3 ग्रुप ईथर ग्रुप का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। ईथर में क्या हो जाएगा, एक अल्काइल ग्रुप में जो तो 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं ROR बोल सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पे एक तो बेंजीन ग्रुप प्रेजेंट होगा और नेक्स्ट ऑक्सीजन के साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट 5th टाइप केमिकल रिएक्शन है इथरेशन। इसकी वजह से रिएक्शन होगी, फिनॉक्साइड ग्रुप की वजह से रिएक्शन होगी। लेकिन जैसे ही फिनॉल की रिएक्शन अपन करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसके साथ रिएक्शन करेंगे, जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगी एसीटोन की प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में जैसे ही फिनोल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होगी, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। सोडियम फिनॉक्साइड कैसे, फिनोल पे ऑक्सीजन और सोडियम। यहाँ पे जैसे ही फिनोल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होगी एसीटोन की प्रेजेंस में, सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। फिर जैसे ही सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन मिथाइल आयोडाइड के साथ, किसके साथ बोल सकते हैं, मिथाइल आयोडाइड या फिर ओवरऑल बोल सकते हैं अल्काइल हैलाइड, कोई भी अल्काइल ग्रुप और हेलोजन यहाँ पे हो सकता है। क्या बोल सकते हैं, जैसे ही अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होगी सोडियम फिनॉक्साइड की, तो किसका फॉर्मेशन होगा वहां पे, अपन बोल सकते हैं अल्काइल फिनाइल ईथर का फॉर्मेशन होगा। इधर से सोडियम आयोडाइड
रिलीज हो जाएगा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के रूप में फिनॉल पे फिनाइल पे ऑक्सीजन ग्रुप और CH3 ROR। एक अल्काइल ग्रुप आर ग्रुप कौन सा है, अराइल ग्रुप प्रेजेंट है फिनाइल, और दूसरा अल्काइल ग्रुप कौन सा है, मिथाइल। यहाँ पे बोल सकते हैं फिनाइल मिथाइल ईथर का फॉर्मेशन हुआ है, और यहाँ पे सोडियम और आयोडीन एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होगा, NaI के रूप में रिलीज होगा। तो ये इथरेशन ईथर का फॉर्मेशन किया है, जिसमें ऑक्सीजन के एक साइड अराइल ग्रुप है, दूसरी साइड अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप डिपेंड कर रहा है कौन से प्रकार का अपन अल्काइल हैलाइड लेके चल रहे हैं, कौन से टाइप का अल्काइल हैलाइड लेके चल रहे हैं। अगर यहाँ पे C2H5 आयोडीन होता, इथाइल आयोडाइड होता, तो फिर ईथर में एक तरफ फिनाइल ग्रुप और एक तरफ ऑक्सीजन की दूसरी तरफ इथाइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होता। तो डिपेंड करता है ईथर में अल्काइल ग्रुप कौन सा होगा, वो अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है। तो फिफ्थ टाइप रिएक्शन थी OH ग्रुप की वजह से इथरेशन ईथर का फॉर्मेशन। नेक्स्ट अपने को देखना है एस्टरिफिकेशन। नेक्स्ट अपन क्या देख सकते हैं, एस्टरिफिकेशन, एस्टर का फॉर्मेशन। इथरेशन से नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन आ जाएगी एस्टरिफिकेशन। यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन होगा, या तो एसिड के साथ रिएक्शन पे देख सकते हैं, फिनोल की रिएक्शन डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं, या तो एसिड के साथ या एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा के अपन देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे सिक्स्थ टाइप केमिकल रिएक्शन एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन बोल सकते हैं R C डबल बॉन्ड O OR कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, एस्टर का फॉर्मेशन होगा अगर रिएक्शन चल रही है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में एस्टर का फॉर्मेशन देखेंगे हम थ्री टाइप से एस्टर का फॉर्मेशन देखेंगे फिनोल को यूज करते हुए। सबसे पहले अपन बोल सकते हैं फिनोल फॉर्म एस्टर। फिनोल क्या कर सकता है, एस्टर का फॉर्मेशन कर सकता है। जैसे ही वो रिएक्शन करेगा या तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ या फिर एसिड क्लोराइड के साथ या फिर बोल सकते हैं एसिड अनहाइड्राइड। फिनोल की रिएक्शन अपन तीन कंपाउंड्स के साथ करके चलेंगे, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ या एसिड क्लोराइड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बोल सकते हैं RCOH ग्रुप के साथ कर सकते हैं, या फिर एसिड क्लोराइड RCOCl के साथ करवाई जा सकती है, या फिर एसिड अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन अपनी करवाई जा सकती है। फिनोल के साथ करवाने पे किसका फॉर्मेशन होगा, एस्टर का फॉर्मेशन होगा। तीन डिफरेंट कंपाउंड्स अपन लेके चलेंगे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में एस्टर के फॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहले अपन फिनोल के साथ लेके चलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। सारी की सारी रिएक्शंस क्या होती हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से अगेन रिएक्टेंट का फॉर्मेशन करवाया जा सकता है। टोटल रिएक्शंस क्या होंगे, यहाँ पे तीनों रिएक्शंस रिवर्सिबल रिएक्शंस होंगी। तो सबसे पहले फिनोल है C6H5OH। जैसे ही रिएक्शन होगी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ R-COH, कौन से मीडियम के अंदर, एसिडिक मीडियम के अंदर। H पॉजिटिव मीन्स एसिडिक मीडियम के अंदर जैसे ही फिनोल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ होगी तो वहां पे किसका फॉर्मेशन होगा, एस्टर का फॉर्मेशन वहां पे अपन बोल सकते हैं, जिसमें से एक अल्काइल ग्रुप होगा फिनाइल C6H5O CO, ये वाला अपना R-। किसका फॉर्मेशन होगा, एस्टर का फॉर्मेशन होगा, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। क्योंकि जैसे ही एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन होने की वजह से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से अगेन इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं अपन, रिएक्टेंट का फॉर्मेशन करवाया जा सकता है रिवर्स कंडीशंस लगा के। तो फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड पे फिनोल की रिएक्शन से इसका फॉर्मेशन, एस्टर का फॉर्मेशन। ऐसे नेक्स्ट देखेंगे जैसे ही फिनोल की रिएक्शन अनहाइड्राइड के साथ R-CO2O के साथ जैसे ही रिएक्शन होगी सेम एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम में सेम C6H5O R- का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, और साथ में अपन बोल सकते हैं R-COOH का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो
एक तो क्या बनेगा, जैसे एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी फिनोल की, एस्टर बनेगा, और एस्टर के साथ अपन बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का भी फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो दोनों रिएक्शन कौन सी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर बनेगा और अनहाइड्राइड से एस्टर और एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। थर्ड अपने को देखनी है किसके साथ रिएक्शन, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन पे एस्टर का फॉर्मेशन होगा, और उसके लिए अपने को बेसिक मीडियम लेके चलना पड़ेगा। एसिड के बजाय कौन सा मीडियम लेके चलेंगे, बेसिक मीडियम यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। C6H5OH फिनोल की रिएक्शन जैसे ही RCOCl एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी, जैसे एसिड क्लोराइड, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में अपन बोल सकते हैं pyridine की प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्शन होगी C6H5OCO R- का फॉर्मेशन होगा, यहाँ से H और HCl की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और एस्टर का फॉर्मेशन करेंगे। 3 डिफरेंट टाइप केमिकल रिएक्शंस अपन ने देखी हैं। फिनोल की रिएक्शन एसिड के साथ, एनहाइड्राइड के साथ और क्लोराइड के साथ एस्टर का फॉर्मेशन होगा। स्टार्टिंग की 2 एसिडिक मीडियम में, और अगर क्लोराइड के साथ, एसिड क्लोराइड के साथ फिनोल की रिएक्शन करवानी है तो बेसिक मीडियम अपने को लेके चलना पड़ेगा। बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में एसिड, यहाँ से एसिड क्लोराइड से एस्टर का फॉर्मेशन हो सकता है, जैसे ही एसिड क्लोराइड की रिएक्शन फिनोल के साथ होगी इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो डिफरेंट टाइप रिएक्शंस थी एस्टरिफिकेशन की। ये भी डिफाइन करती कि OH ग्रुप पे कौन कौन सी टाइप केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं। तो बेंजाइल ग्रुप पे कौन सा ग्रुप अपन ने लगाया है, बेंजाइल ग्रुप पे, बेंजाइल ग्रुप था बेंजीन पे अपन क्या बोल सकते हैं, एसिटाइल ग्रुप OCH3 ग्रुप अपन ने लगाया भी। यहाँ पे हाइड्रोजन हटा के कौन सा ग्रुप लगा दिया अपन ने, OCH3 ग्रुप लगा दिया, तो उसी को क्या बोला गया है, एसिटाइलेशन। अगर इसी जगह अपन क्या है OCH3 ग्रुप एसिटाइल ग्रुप भी लगा दें तो कौन सी प्रोसेस होगी, एसिटाइलेशन प्रोसेस यहाँ पे बोली जाएगी। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे बेंजोइलेशन। नेक्स्ट इसी में OH ग्रुप पे रिएक्शंस होंगी, नेक्स्ट होगी बेंजोइलेशन। 7th टाइप बेंजीन पे या फिर फिनोल पे नेक्स्ट टाइप केमिकल रिएक्शन जिसको बोला गया है बेंजोइलेशन। 7th टाइप अपन देखेंगे बेंजोइलेशन रिएक्शन के बारे में देखेंगे। बेंजोइलेशन रिएक्शन में बोल सकते हैं जैसे फिनोल की रिएक्शन C6H5OH की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ होगी। किसके साथ होगी, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीन होगा C6H5 और COCl ग्रुप वहां पे प्रेजेंट होगा। कौन सा ग्रुप बोल सकते हैं, बेंजीन पे COCl ग्रुप, उसको बोला गया है, कौन सा ग्रुप बोलेंगे, बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। जैसे ही बेंजोइल क्लोराइड और फिनोल की रिएक्शन यहाँ पे होगी, बोल सकते हैं इधर से HCl का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। जैसे ही HCl का मॉलिक्यूल रिलीज होगा C6H5 ऑक्सीजन फिनोल वाला ग्रुप, और यहाँ पे क्या जाएगा O, ऑक्सीजन से नहीं कार्बन से अटैच होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो Cl था वो किसके साथ अटैच था, कार्बन से। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है, C डबल बॉन्ड OCl और इधर C6H5। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, अगर Cl निकला है तो इधर से C6H5 पे ऑक्सीजन का बॉन्ड कार्बोनिल कार्बन पे बनेगा, क्या जाएगा C, ये मान लेते हैं इधर डबल बॉन्ड O, और ये आ जाएगा C6H5 का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, जिसको अपन बोल सकते हैं, इसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे फिनाइल बेंजोएट का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही फिनोल की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ होगी तो HCl के मॉलिक्यूल के रिलीज के साथ यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, फिनाइल बेंजोएट। फिनाइल ग्रुप पे बेंजोएट ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे फिनाइल बेंजोएट का फॉर्मेशन होगा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के रूप में। एक नेक्स्ट है इसकी लास्ट ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वो भी किसके ऊपर होगी, फिनॉक्साइड ग्रुप या सॉरी फिनोलिक ग्रुप पे रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कंडीशंस देखेंगे और टाइप ऑफ प्रोडक्ट अपन देखेंगे भी ऑक्सीडेशन पे कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट और लास्ट टाइप OH ग्रुप की वजह से लास्ट टाइप रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बोला कि जैसे ही फिनोल प्रेजेंट है, फिनोल पे क्या है, बेंजीन पे OH ग्रुप, फिनोल जैसे ही प्रेजेंट है अगर उसका ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा, अगर फिनोल ऑक्सीडाइज्ड होगा किसके थ्रू, बाई क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड क्या बोल सकते हैं, CrO2Cl2, क्या बोल सकते हैं, CrO2Cl2। क्रोमाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्शन होगी, या फिर बोल सकते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में फिनोल की जैसे रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ होगी, बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन वहां पे होगा। बेंजोक्विनोन क्या बोल सकते हैं, बेंजीन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन वहां पे होगा। ये प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल, जहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ है, बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन होगा। BENZOQUINONE, बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन होगा एज ए मेजर प्रोडक्ट और एक स्टेबल प्रोडक्ट भी बोला जा सकता है। तो ये थी ओवरऑल 8 रिएक्शन थी, रिएक्शन ऑन फिनोलिक ग्रुप या फिर OH ग्रुप पे डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस कौन सी हो सकती हैं। फिर नेक्स्ट अपने को देखनी है बी टाइप केमिकल रिएक्शंस ऑन बेंजीन रिंग। यहाँ पे जो OH ग्रुप के साथ रिएक्शंस हो रही थी, OH ग्रुप के बजाय अब रिएक्शन कहाँ होगी, बेंजीन रिंग के ऊपर रिएक्शन होंगी। तो अपन नेक्स्ट देखेंगे रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। थर्ड नेक्स्ट टाइप सेकंड टाइप केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन ऑन बेंजीन रिंग। स्टार्टिंग में इजी है, जैसे अपन ने अल्कोहल में की थी। बी टाइप अपन देखेंगे रिएक्शन ऑन बेंजीन रिंग, जैसे नाइट्रेशन देखा था, सल्फोनेशन देखा था, ऐसे ही डिफरेंट टाइप केमिकल रिएक्शंस अपने को फिनोल के अंदर देख के चलनी है बेंजीन रिंग के ऊपर रिएक्शन। फिर सबसे पहले बोल रहा है नाइट्रेशन रिएक्शन, क्या बोल सकते हैं, नाइट्रेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या आता है, ऑक्सीजन ग्रुप या फिर हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर प्रेजेंट है बेंजीन रिंग के ऊपर, तो क्या करता है, जो बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है वो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखी थी, ऑर्थो और पैरा पे माइनस का चार्ज आया था। इस ऑर्थो और पैरा पे माइनस चार्ज आने की वजह से अपन बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे हो सकता है। तो यहाँ पे नाइट्रेशन करना या फिर सल्फोनेशन करना अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे ही पॉसिबल होंगी, क्योंकि बेंजीन पे उपस्थित या फिर बेंजीन पे प्रेजेंट OH ग्रुप की वजह से यहाँ पे बेंजीन पे माइनस का चार्ज आता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे माइनस का चार्ज आता है, इसलिए बोल सकते हैं फिनोल पे प्रेजेंट OH ग्रुप, फिनोल पे प्रेजेंट OH ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल के लिए। इलेक्ट्रोफाइल्स मींस इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप्स है, उसके लिए ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग हो सकता है फिनोल पे प्रेजेंट OH ग्रुप। मींस जो भी रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोफाइल आएगा या तो ऑर्थो पे रिएक्शन करेगा या फिर पैरा पोजीशन पे रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि OH की वजह से रेजोनेंस में इन्वॉल्व ऑक्सीजन बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे माइनस का चार्ज इंक्रीज करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पे ही मेजर प्रोडक्ट बनेगा एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन, बिकॉज मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है और ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग। अब इसमें फर्स्ट अपन देखेंगे नाइट्रेशन। फर्स्ट रिएक्शन होगी नाइट्रेशन रिएक्शन अपन देखेंगे, क्योंकि जैसे ही फिनोल की HNO3 के साथ रिएक्शन होगी, इसके साथ देखेंगे
फिनोल की कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन होगी, NO2 पॉजिटिव OH नेगेटिव बनता है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन सकते हैं फिनोल, या तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बनेगा, ठीक है, ऑर्थो पे तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, या फिर पैरा पे नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, पैरा नाइट्रोफिनोल यहाँ पे बन सकता है। जैसी केमिकल रिएक्शंस एल्कोहल्स में थी वैसे ही सेम इसमें है। तो क्या बन सकता है, पैरा नाइट्रो या फिर ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। जैसे अपन यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे, NO2 का फॉर्मेशन कैसे होता है, NO2 पॉजिटिव जो बनता है, NO2 पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये जो अटैक कर रहा है यहाँ पे NO2 पॉजिटिव, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ऐसे इलेक्ट्रोफाइल के रूप में। देखिए या तो HNO3 के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करेंगे। कौन से दो मॉलिक्यूल्स, HNO3 आपस में रिएक्शन करके NO2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन करते हैं। एक वहां पे बनता है NO3 नेगेटिव, NO2 पॉजिटिव बन सकता है, एक NO3 नेगेटिव बन सकता है, और साथ में H2O मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो फर्स्ट 2 मॉलिक्यूल्स अपन HNO3 के लेके चलेंगे, जिससे अपन इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और फिर वो इलेक्ट्रोफाइल इस पे रिएक्शन कर सकता है, फिनोल के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो इसको अपन लिख सकते हैं NO2 का डायरेक्ट फॉर्मेशन, तो कंसंट्रेटेड HNO3 की जगह अपन लिख सकते हैं NO2 पॉजिटिव, या तो ऑर्थो पे अटैच्ड होगा या फिर पैरा पे अटैच्ड होगा, ठीक है। तो ये हो गई नाइट्रेशन रिएक्शन। फिर नेक्स्ट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में SO3H ग्रुप अटैच्ड होता है, H2SO4 ग्रुप अपन लेके चलेंगे, उसमें से SO3H ग्रुप अटैच्ड होता है, सल्फर ग्रुप अटैच्ड होगा, इसलिए उसको बोला गया सल्फोनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट सेकेंड अपन देखेंगे सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के अंदर H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी, और उसमें से SO3H एज ए इलेक्ट्रोफाइल के रूप में फिनोल पे अटैच्ड होगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे। अब अपने को देखना है कि इस H2SO4 से इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है। जैसे रिएक्शन होगी, यहाँ से बनेगा SO3H पॉजिटिव बनेगा यहाँ पे, और साथ में अपन एक बोल सकते हैं HSO4 माइनस बनेगा। दो चीजें तो ये बनेंगी, HSO4 माइनस SO3H पॉजिटिव, और साथ में H2O का मॉलिक्यूल बन जाएगा। साथ में क्या बन जाएगा, H2O का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ऐसे SO3H इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। जैसे ही फिर ये SO3H पॉजिटिव फिनोल के साथ रिएक्शन करेगी, SO3H पॉजिटिव फिनोल के साथ या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच्ड होगा या फिर पैरा पोजीशन पे सल्फर ग्रुप अटैच्ड होगा। तो या तो ऑर्थोफिनोल सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा या पैराफिनोल सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। या तो फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे SO3H ग्रुप अटैच्ड होगा, या फिर अपन बोल सकते हैं पैरा पोजीशन पे सल्फ्यूरिक ग्रुप अटैच्ड होगा। तो पैरा सल्फ्यूरिक एसिड ऑर्थो फिनोल सल्फ्यूरिक एसिड बन सकता है, या फिर पैराफिनोल सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा ऑन द सल्फोनेशन ऑफ फिनोल। ऐसे थर्ड टाइप है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो ऐसे अपन देख सकते हैं बेंजीन रिंग पे डिफरेंट टाइप केमिकल रिएक्शंस अपन देखेंगे, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट टाइप में। दो टाइप थी, इजीथीन नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, वो अपन ने देख ली। नेक्स्ट में अपन देखेंगे नेक्स्ट टाइप केमिकल रिएक्शंस जो क्या होंगी बेंजीन रिंग पे। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, एसाइलेशन हो जाएगी, ब्रोमिनेशन है, फ्राइज रीअरेंजमेंट है, राइमर-टाइमर रिएक्शन, गटमान रिएक्शन, ऐसे अलग अलग टाइप केमिकल रिएक्शंस हैं, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।